जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, राइट। आज अपने को शुरू करना था मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का पहला सेकंड हेडिंग थी, है ना, लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in, dissolved और कहीं प्रेजेंट लिख देते हैं ना, dissolved in per liter solution, है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, है ना, एंड यूनिट इज मोल पर लीटर, है ना। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर यूनिट है। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं यार, क्या है अपने पास, कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, यही तो बोल रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute is divided by volume of solution, किसमें, इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला जिसको हम लोग प्रॉपर लिख लेंगे, एग्जैक्टली यूज कैसे होगा और क्या होगा, है ना। देखो क्या है अपने पास कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स किसको, ये m इज इक्वल टू, तो मोल्स को डिनोट करते हैं n से, n वॉल्यूम को v इन लीटर। अगर आप मोल्स को वेट के रिस्पेक्ट में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना, यही तो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा, है ना। अगर आप क्या करोगे, क्या करो, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मान सकते हो कि सर अपने पास जो सॉल्यूट है इसको अपन लोग डिनोट करते हैं B से, है ना, और जो सॉल्वेंट है इसको अपन लोग डिनोट करते हैं A से। मैं ये फॉलो करता हूँ, है ना, ये फॉलो करता हूँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो आपका m इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनली, m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। अब ये क्या है आपके पास, आपको साफ दिख गया कि यार आपको ये दिख गया ऑलरेडी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर यही चीज ml में होगी तो क्या करेंगे, अब देखो क्या है अपने पास कि आपके पास अगर इस चीज को ml में लिखना है वॉल्यूम को, तो m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। वन सेकेंड, वॉल्यूम इन ml, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1000, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी क्या होता है वॉल्यूम को ml में लिया जाएगा, है ना, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है, WB इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इसमें हो जाएगा इन ग्राम।
इसमें आ गया इन ग्राम, है ना। और एमबी क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो आपको याद रखना है ना। यूनिट आपको पता है ऑलरेडी। तो क्या करते हैं, सिंपली क्वेश्चन दे के देख लेते हैं आपको। क्वेश्चन देखो, अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया हो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ अ 6 liter solution which have 180 ग्राम यूरिया। आंसर बताओ। देखो, तो क्या आपके पास NH2CO, NH2 होता है यूरिया। अगर आप यूरिया क्या सॉल्यूट है ना, मिलाया गया 180 ग्राम 6 लीटर में। आपके पास क्या है यार, अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है आपको 180 ग्राम, है ना। आपको मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया दिया है 60, है ना। किसी को दिक्कत तो होगी नहीं निकालने में, होगी तो आप पूछ सकते हो अलग से, है ना। वॉल्यूम दिया इन लीटर 6। अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है बताओ। ये देखो, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है मैं उसके लिए बता ही देता हूँ फाइनली, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे आप रखोगे क्या, आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6। तो 0 से 0 गया, 6 3 ज़ा 80, है ना। ये आंसर क्या आया 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5। होपफुली आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ मेरे को इसमें मोलैरिटी की वैल्यू क्या है। जिसका ये वाला आ गया हो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 दे रहा हूं मैं, जिसका हो गया फाइंड मास ऑफ 200 ml and 2.5 molar H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, वन 120 ग्राम ऑफ यूरिया present in 1 liter water, then find molarity of solution, find molarity of solution, density of solution is 1.12 gram, 1.12 gram per ml. Density of water is 1 gram per ml। यह है क्वेश्चन आपके सामने, है ना। सॉल्व करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मोलैरिटी का। 196 ग्राम of sulfuric acid is present in 1 kg water. Find
molarity of solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आंसर बताओ इसका। देखो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, है ना, जिसको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है। पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, 196 ग्राम। क्या दिया है, WB है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये दिया है। प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, यहाँ वाटर लिखा है उसने सॉल्यूशन की जगह, तो ये क्या हो गया, 1000 ग्राम क्या हो गया, H2O। H2O क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA हो गया। ओके अब एक चीज देखो, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों आ गया। या आपको डेटा गिवन है, ये मान लेते हैं ये डेटा तो हमारे पास गिवन है सर, है ना, अपने को कोई लोड ही नहीं है, गिवन डेटा है। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, WA है ना। ठीक है, अब आपको और क्या गिवन है, आपने बोला सर अपने को ये दो चीजें हैं, अभी देख लेते हैं एक बार चीज क्या गिवन है। अपने को गिवन है डेंसिटी, क्यों गिवन है पता नहीं, तो लिख लेते हैं। अपने को उसने बोला मोलरिटी चाहिए, बोला ठीक है चलेगा, तो WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 ml। तो हमने बोला हमारे पास क्या गिवन है, आपने बोला सर ये है, मैंने बोला ये है, आपने बोला हाँ सर। H2SO4 है ना, तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट आएगा 98। मैंने कहा चलो ये भी है। आपने बोला ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। बोला ये कैसे आएगा, तो अपने से डेंसिटी गिवन है। मैंने कहा चलोएगा, डेंसिटी अगर गिवन है, किसकी डेंसिटी गिवन है आप, तो आपने बोला सर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। किसकी डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोबारा आपसे पूछा जाएगा ये गिवन है, आपने बोला हाँ सर। मैंने कहा कहाँ गिवन है, तो आपने बोला सर ये देखो ये डेंसिटी दी हुई है, बोला चलेगा। अब अपने पास क्या है, ये पता है अपने को, आपने बोला ये नहीं पता, यही तो निकालना है। आपने बोला सर यही तो निकालना है अपने को, बोला चलो ये निकालना है। तुमने बोला ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए ना, आपने बोला सर गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, ये क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट। तो इन दोनों के मास को जोड़ दोगे आप, तो क्या बन जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 1196। ये क्या है, WA प्लस WB, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपने पुट कर दिया, आपने बोला ये तो सर अपने लिए इजी है, बस अपने को ये देखना था कि डेटा क्या गिवन है ना, क्या गिवन है डेटा। तो अपने लोगों के पास क्या है, आपने बोला सर सिंपली अगर मैं वॉल्यूम की जगह इसको रिप्लेस कर दूं तो भी आ जाएगा मेरा, यहाँ निकालना चाहूँ यहाँ से तो अपने सर वॉल्यूम इज इक्वल टू है मेरे पास, यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू है मेरे पास, मास कितना है मेरे पास 1196 और डेंसिटी कितनी है 1.2, तो आएगा कितना 966 आएगा मेरा सॉल्व करने पे, है ना। आपने बोला वॉल्यूम आ गया सर, मैंने बोला ये ml में आया कि लीटर में, आपने बोला ml में, बोला ml में क्यों, तो सर फॉर्मूला देखो ग्राम पर ml, तो ये किस में आ गया ml में। जब आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट अब सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ इस जगह पे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेट दिया है 196, है ना, उसके बाद आपको क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया 98, है ना, वॉल्यूम आपने निकाला 966 ml में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, ये ट्वाइस हो जाता है ना, ये कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 966, तो क्या अप्रोक्स 1000 के नियर बाय मान सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको डिवाइड करेगा 1 पॉइंट समथिंग में, तो आपका आंसर नियर बाय 2 आ जाएगा, है ना, नियर बाय आंसर क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाना, है ना, सीधी बात है। मान लो आपके पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में जो कोई भी चीज मिक्स है ना, कोई भी मिल्क है, मान लो दूध है, इसकी मोलैरिटी है m1 इज इक्वल टू 5, तो वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू है 2 लीटर। अब आपने क्या किया, इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, आपने ऐड किया H2O, कितना लीटर, 2 लीटर आपने मिलाया पानी, है ना। अब आपने 2 लीटर जब पानी मिलाया तो क्या होगा, नया सॉल्यूशन बनेगा, है ना, नया सॉल्यूशन बनेगा। अब नए सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। जब सॉल्यूशन चेंज होगा क्या उसकी मोलैरिटी सेम रहेगी, नहीं रहेगी, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो M2 अपने को नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है अपने को, V फाइनल बोल सकते हो आप, है ना। तो ये क्या है, 2 और प्लस 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लीटर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 4 लीटर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों अगर रिलेट कर देंगे तो आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, M1 V1 इज इक्वल टू, इसको M फाइनल और V फाइनल ले सकते हो आप, है ना, कि फाइनल मोलैरिटी है पानी ऐड करने के बाद, है ना, पानी ऐड करने के बाद फाइनल मोलैरिटी है, ये आ जाएगी, है ना। तो आप मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं आपको एक, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 68.4 ग्राम of urea is present in 1 liter solution. ठीक है, find the molarity of solution if it is diluted 10 times बताओ। मैं आपको बता दे रहा हूँ सॉल्यूशन, इतना यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर में, है ना, इतना है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। मान लो मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें उसने बोला है आपसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि 6.68.4 ग्राम यूरिया है, इसमें प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो आपने बोला इसकी मोलैरिटी कितनी है, अभी मैंने बोला पता नहीं, देख लो। तो अपना सर मोलैरिटी इसकी हो गई कितनी, 68.4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1 लीटर, है ना। तो इसको कन्वर्ट नहीं करना आपने बोला, मैंने बोला चलेगा ये तो आपने बोला कितना आया, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास 1.14 आ गया। अब किसी ने आपसे बोला इसमें क्या किया जाएगा, अगर इसमें पानी ऐड करके अगर ये 1 लीटर है तो इसको 10 टाइम्स कर दिया जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले V1 क्या है 1 लीटर, तो फाइनल पानी ऐड करके इसको 10 टाइम्स किया जाएगा, तो V2 कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। V2 कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही ऑलरेडी। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। तो इनिशियली क्या है आपके पास मोलैरिटी 1.14 इंटू वॉल्यूम क्या है 1।
आपके पास फाइनल मोलैरिटी क्या है पता नहीं अपने को, वॉल्यूम कितना है फाइनल 10 लीटर इंटू 10, तो ऑब्वियसली M2 क्या आ गया आपके पास 0.114। अब बताओ किसको डाउट है?